ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे काउंसलिंग प्रोसेस को शेयर करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी काउंसलिंग होगी वो सारी जेईई मेंस रैंक के बेसिस पे कराई जाती है। 10 ऐसे काउंसलिंग प्रोसेसेस जो आपके लिए जानने बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जोसा और सीसैप ये दो ऐसे काउंसलिंग है जो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज के लिए अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करती है। पहले जोसा होता है और जोसा के खत्म होने के बाद जो सीटें बचती हैं उसकी काउंसलिंग सीसैप से की जाती है। तो अगर ट्रिपल आईटी में कोई सीट खाली है, जीएफटीआई में सीट खाली है, तो वो सब भरी जाती हैं सीसैप की काउंसलिंग से। और सीसैप की काउंसलिंग में बच्चों को ज्यादा रैंक पे भी कॉलेजेस अलॉट होते हैं जो कि जोसा में नहीं होते हैं। इसके बावजूद कुछ ऐसे बहुत अच्छे काउंसलिंग्स है ना जिसमें बहुत बढ़िया कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। ये उसके ऊपर बात कर ले। देखिए, जैक दिल्ली की जो काउंसलिंग है, आप मान के चलिए कि इसमें एनआईटी लेवल के कॉलेजेस, ठीक है, तो इसमें एनआईटी लेवल के कॉलेजेस हैं, ट्रिपल आईटी लेवल के कॉलेजेस, क्योंकि इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। जैसे एनएसयूटी हो गया, डीटीयू हो गया, आईजीडीटीयूडब्ल्यू हो गया। तो ये डीएसयूएस नया आया है, इसको छोड़ के बाकी सब बहुत अच्छे हैं। और इनकी काउंसलिंग जो होती है वो जैक दिल्ली से होती है। किसी भी स्टेट का बच्चा इस काउंसलिंग में अप्लाई कर सकता है। जेई मेंस की रैंक पे ही काउंसलिंग होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस काउंसलिंग में स्पॉट राउंड भी होता है जिसमें ज्यादा रैंक पे बच्चों को कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जिनकी रैंक 50,000 से ऊपर आती है, 70,000, 80,000 रैंक इस तरह से होती है, 90,000, 1 लाख इवन रैंक हो, वहां भी आराम से आपको जैक दिल्ली के अंदर कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ कॉलेजेस तो यहाँ पे 4-5 लाख रैंक पे भी मिल जाता है लास्ट में, जैसे एनएसयूटी का एक्सटेंशन ब्रांच। तो ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। ठीक है, उसके ऊपर अगर एक और अच्छे काउंसलिंग की बात करें तो वो है आईपीवी काउंसलिंग। दिल्ली में यार कौन नहीं पढ़ना चाहता, तो दिल्ली के कॉलेजेस में अगर आपको पढ़ना है, आपका ड्रीम है कि आपको दिल्ली के कॉलेजेस में आपका एडमिशन होना है, तो जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे आईपीयू अपनी काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। कोई भी स्टेट का बच्चा इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, हाँ, जो दिल्ली के अपने बच्चे होते हैं जिन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से की होती है, ठीक है, तो उनके लिए 85% सीट्स यहाँ पे रिजर्व होती है। तो कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट का हो, बस उसने अपनी दिल्ली से स्कूलिंग की हो, तो वो यूएसआईसीटी, मेट, एमएसआईटी, बीपीआईटी, है ना, अखिलेश दास गुप्ता जैसे कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करवा सकता है। तो इसका भी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जो है जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे होती है। फॉर्म ऑलरेडी ओपन है, आप लोग अप्लाई कर दो। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण बहुत सारे बच्चे अप्लाई ही नहीं करते हैं। तो फॉर्म अप्लाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे दी जाएगी, है ना। कुछ नहीं करना है यार, जेई मेंस की रैंक पे पूरा पूरा काउंसलिंग होगा। इसके बाद सबसे बड़ी काउंसलिंग अगर हम लोग बात करें तो वो एकेटीयू यूपीटीयू की काउंसलिंग है, जिसमें पहले इसको यूपीटीयू कहते थे, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर ये आता था। ठीक है, 500 से ज्यादा कॉलेजेस इसके थ्रू काउंसलिंग कराती हैं। अभी इसका नाम एकेटीयू है। ठीक है, काउंसलिंग का नाम यूपीटीयू, यूपीटेक, उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन काउंसलिंग के नाम से है। ठीक है, तो इसके अंदर 500 से प्लस कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं और इन सब की काउंसलिंग जो है वो जेई मेंस की रैंक के बेसिस पे होगा। किसी भी स्टेट का बच्चा इसमें काउंसलिंग में अपेयर कर सकता है। ठीक है, यूपी वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है क्योंकि सीट्स ज्यादा रिजर्व्ड होती हैं उनके लिए। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि अदर स्टेट वाले बच्चों को भी यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस अलॉट होते हैं और हुए हैं। लास्ट 7 ईयर से हम लोग काउंसलिंग में देख रहे हैं, तो जिनकी ज्यादा रैंक भी आती है उनको यूपी ट्यूब की, एके ट्यूब की काउंसलिंग के थ्रू बहुत बेहतरीन कॉलेजेस मिल जाते हैं। उसी तरह एचबी ट्यूब भी है और ट्रिपल एमयूटी भी है। ये सब यूपी के अंदर काउंसलिंग है। एचबीटीयू अपना सेपरेट काउंसलिंग कराता है, बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट में एचबीटीयू काउंट होता है। ठीक है ना, हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो वो अपना सेपरेट काउंसलिंग कराता है। वो भी जो काउंसलिंग कराता है वो जेई मेंस के रैंक पे कराता है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि हम 7 ईयर से हम लोग लगातार काउंसलिंग पे वीडियोस बना रहे हैं, तो एक एक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ट्रिपल एमयूटी भी अपनी एक सेपरेट काउंसलिंग कराता है जिसका नाम है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, है ना। तो ये गोरखपुर में है, ये अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराता है, लेकिन वो भी जेई मेंस के रैंक पे ही कराता है। कोई भी स्टेट का बच्चा इन सभी काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं, वेदर वो महाराष्ट्र के हैं, पंजाब के हों, बिहार के हों, दिल्ली के हों, सब लोग एलिजिबल होते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं ये एचबीटी और ट्रिपल एमयूटी, और एकेटीयू में भी कुछ टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लाइक आईआईटी लखनऊ हो गया, है ना, केएनआईटी हो गया, बीआईटी हो गया। टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं, जेएसएस हो गया, गलगोटिया हो गया, अजय कुमार गर्ग हो गया, जीएल बजाज हो गया। ये सब अपनी काउंसलिंग जेई मेंस के रैंक के थ्रू करवाती हैं। अब बात करते हैं बढ़िया एक
स्टेट के लिए जिसका नाम है एमपीडीटी मध्य प्रदेश। इसमें यार कुछ बहुत बेहतरीन गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो आपको इस काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं होता तो इस काउंसलिंग में वो अप्लाई नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल एस जी आई टी एस इंदौर, बहुत ही प्रीमियम कॉलेज है, ठीक है। ये आपको एमपीडीटी काउंसलिंग से मिल सकता है। कोई भी स्टेट का बच्चा इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है, उसकी काउंसलिंग करवा सकता है। आईआईटी डेव हो गया, जीईसी जबलपुर हो गया, तो ये कुछ बहुत ही प्रीमियम कॉलेजेस आपको मध्य प्रदेश की काउंसलिंग से मिलेंगे। तो यार मध्य प्रदेश की काउंसलिंग करवाना आपके लिए बहुत मस्त है, और ये सभी काउंसलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आपके साथ अभी तक शेयर किया हूं, ठीक है। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे यार जिनका सपना है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े, ठीक है, लेकिन उनके स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बिहार का बच्चा कोई है जो देख रहा है इस वीडियो को, तो यार उनके स्टेट में उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो बच्चे जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में जरूर अपेयर करें। अब देखो जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग क्या है, तो जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग एक ऐसी काउंसलिंग है जहां पे सारी जो काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होती है। तो आपकी रैंक जो भी हो, आपको वहां पे पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहां पे कोई कोर्स नहीं लग रहा होता है। तो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे काउंसलिंग होती है, और बहुत अच्छे कॉलेजेस इसमें गवर्नमेंट कॉलेज टॉप 3-4 हैं, जैसे यूआईटी हो गया, है ना, एसएस भटनागर हो गया, और भी बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस इसके अंदर अपनी काउंसलिंग करा रही होती हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि ऑल इंडिया रैंक पे इसकी काउंसलिंग होती है, तो आपको मस्त है कि इसमें अपेयर आप कर लो, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक बढ़िया बैकअप है कि यार आप ऑल इंडिया रैंक पे काउंसलिंग करा सकते हो इसकी, ठीक है। तो इसके लिए भी सेपरेट आपको काउंसलिंग में रजिस्टर करना पड़ेगा, और ये भी जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे ही अपनी काउंसलिंग कराती है। अब आते हैं एक और स्टेट के ऊपर जहां पे कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, जैसे हरियाणा के ऊपर एक कॉलेज है वाईएमसीए फरीदाबाद, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तो इसके लिए हरियाणा की काउंसलिंग के लिए भी कोई भी स्टेट का बच्चा अपेयर कर सकता है, लेकिन जो हरियाणा के अपने बच्चे होते हैं वहां पे रिजर्वेशन उनके लिए होता है। और इस काउंसलिंग के अंदर जो गर्ल्स होती हैं, ऑल इंडिया में जो भी गर्ल्स हैं उनके लिए 30% अलग से रिजर्वेशन होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गर्ल्स कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर वो हरियाणा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। कॉलेजेस की बात करें तो टॉप नॉच कॉलेज यहाँ पे वाईएमसीए फरीदाबाद है। वहीं पे अगर अदर कॉलेज के ऊपर बात करें तो डीबीसीआर एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस आप रख सकते हो। उसके अलावा यार प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अपना जेपी, तो जेपी जेआईटी नोएडा जो है ये अपनी काउंसलिंग खुद कराता है। इसके फॉर्म ऑलरेडी ओपन है, मैंने बता चुका हूं कि फॉर्म आपको भरना है, पूरा प्रोसेस हमने बताया है, डिस्कस किया है, ठीक है। एलएनएमआईटी है, ठीक है, थापर है और मणिपाल है। और कॉमेड के अगर अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराती हैं तो वो आप देख सकते हो, लेकिन मणिपाल, थापर और जेपी इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका बजट है थोड़ा कि आप एक्सपैंड कर सकते हो, 2 to 3 लाख पर ईयर की फीस तक जा सकते हो। तो ये काउंसलिंग आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होती है। और जेपी में यार बहुत अच्छी फैसिलिटीज वगैरह आपको मिलती हैं। जेपी की काउंसलिंग बहुत अच्छी है। जेपी आपका एस्टैब्लिश्ड नोएडा के अंदर है, और एवरेज पैकेज जेपी का 8 से 10 लाख का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप सो गाइस कि आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि जेईई मेंस के बेस पे आपको कौन कौन सी काउंसलिंग में अपेयर करना चाहिए। मस्ट है कि यार आप इन सब काउंसलिंग में अपेयर करो, क्योंकि एक फायदा मिलता है। बहुत से सालों में देखा गया है कि कुछ ऐसी काउंसलिंग होती है जहां पे बच्चों को बहुत ऊपर रैंक तक भी कॉलेज अलॉट हुए हैं। लास्ट ईयर जैक चंडीगढ़ में यार बच्चों को काफी ज्यादा रैंक पर भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में अच्छे ब्रांचेस अलॉट हो गए, ठीक है। तो हर साल ये कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। तो आपको सटीक आइडिया होना चाहिए, और आपको किसी भी काउंसलिंग में किसी तरह का कोई डाउट, कंफ्यूजन, क्वेरी रहती है तो आप हमारी टीम से कनेक्ट करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लैश भी हो रहा होगा। थ्रू आउट द काउंसलिंग आपकी पूरी हेल्प करके आपको एक बेटर कॉलेज अलॉट करा के हम लोग देंगे।